Hi everyone, welcome to Road Tutorials. Arshmit from this side. अगर आप मेरे YouTube चैनल अरोड़ा ट्यूटोरियल्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फेस एंड इंटरव्यू। सो जैसे कि आपको पता है कि सब हम जॉब लेने जा रहे हैं या आने वाले टाइम में जॉब लेंगे, तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू होता क्या है। क्योंकि देखो, कोई चीज़ को स्टार्ट करने से पहले या कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो बेस फाउंडेशन क्या है। सो आज हम समझेंगे कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू रेफर करता है एक 1-to-1 कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई। अब इंटरव्यूअर तो आपको पता है कि जो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू वो यानी हम जो कैंडिडेट वो जॉब के लिए अप्लाई करता है। सो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है जिसका हमें आंसर करना होता है। वो हमारे चाहे रिगार्डिंग हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, आप इस फील्ड में आना चाह रहे हो, आपका पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, आप उसके लिए सुटेबल हो या नहीं। एक ये प्रोसेस होता है। क्योंकि देखो, हर एक ने अपनी कोई ना कोई ड्रीम जॉब सेलेक्ट की हुई है। आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू ड्रीम माई लैंड दिस जॉब, मतलब सभी ये चीज़ें करना ज़रूरी होता है। सो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें कैंडिडेट की स्किल्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, इन्हेंस किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, करैक्टर कैसा है, उसकी नॉलेज कितनी है। इंटरव्यू लाइफ में एक एक्सपीरियंस देता है, हमें सिखाता है कि जिस हम फील्ड में प्रिपेयर हो रहे हैं, वो चाहे एक सीए अकाउंटेंट फील्ड हो सकती है, मेडिकल फील्ड हो सकती है, कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, कोई भी कंपनीज बड़ी बड़ी हायर करती हैं सभी को, जैसे कि विप्रो हो गया, इन्फोसाइज हो गया, है ना, कितनी सारी कंपनीज हो गई, ये सारी हायर करती, सभी हायर करती है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट कंपनीज है। सो अब हम आगे समझते हैं इंटरव्यू प्रिपेयर करने के 4 P's होते कौन से हैं। सो इंटरव्यू प्रिपेयर करने के 4 P's होते हैं, लाइक प्रिपेयर, प्रैक्टिस, प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेट। अब इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर होना सबसे पहले ज़रूरी है। प्रिपेयर क्या करें, जैसे कि इंटरव्यू को में क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना, कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, कंपनी की डिटेल हिस्ट्री में जाना, कंपनी कैसी है, क्या कर रही है, कब स्टार्ट हुई, कब उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या उनके फ्यूचर गोल्स हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन कैसी है, कैसे वो एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहते हैं, रिजेक्शन क्यों होती है, मतलब हर चीज़ को स्टडी करना, डिटेल स्टडी करनी होती है। प्रैक्टिस में अब हम समझते हैं प्रैक्टिस क्या होता है। अब देखो, इंटरव्यू इतना इजी तो नहीं होगा कि जिसमें सभी सिलेक्ट हो जाएं। अगर इंटरव्यू इतना इजी हो फिर तो कोई प्रैक्टिस ही क्यों करेगा, वो जाएगा फर्स्ट इंप्रेशन में साथ उसको सिलेक्ट हो जाएगा। सो ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिस करनी होती है कि इंटरव्यू को कैसे हम क्रैक कर सकें। इंटरव्यू एक तरह का एग्ज़ामिनेशन होती है, जैसे हम बाकी एग्ज़ाम्स देते हैं ऐसे ही एक जॉब लेने के लिए एग्ज़ामिनेशन की जाती है, सिलेक्शन का प्रोसेस किया जाता है। इस सिचुएशन में मोस्टली आज के इस सिनेरियो में मोस्टली सारे लोग रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। ऑनलाइन जैसे हम लिंक्डइन में प्रोफाइल डालते हैं, हमें रिज्यूम डालने के बाद ही रिजेक्शन फेस करनी पड़ जाती है। इतना इजी नहीं हो रहा है जॉब लेना आजकल के टाइम पे, क्योंकि कोई ना कोई लैकिंग हो रही है हमारी स्किल्स में, हमारी नॉलेज में, या हम ट्रेंड सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम जॉब को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। हम थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन कर लेते हैं कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में, बट एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती है। सो प्रैक्टिस करना होता है इंटरव्यू में कि हम उसको इंटरव्यू जॉब को कैसे क्रैक कर सकें। सो इसमें हमें सारी चीज़ में ध्यान रखना होता है कि अपने डिटेल स्टडी करें, फील्ड में हर चीज़ की नॉलेज हो, अप टू डेट रहें कि कैसे हम अपनी
इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। इसमें रिजेक्शन बहुत हो रही है, मे बी शायद वो लैकिंग हो सकती है, अपनी पर्सनालिटी इंफॉर्मेशन इनएफिशिएंसी हो सकती है, एबिलिटीज़ नहीं कर पा रहे, स्किल्स की बहुत कमी हो रही है। तो इंटरव्यू को बार बार प्रैक्टिस करना होता है ताकि एक दिन आपको वो ड्रीम जॉब मिल सके। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप इजीली उसको अवेल कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू हमें एक्सपीरियंस देता है कुछ न्यू सीखने का। अब हमें एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है कि हम फर्स्ट टाइम पे जा रहे हैं इंटरव्यू देने, हम सिलेक्ट ही होंगे, नहीं, मे बी रिजेक्शन हो, मे बी हम सिलेक्ट हो सके। सो दोनों में 50-50 चलना है। हमें सिलेक्ट होने के चांसेस कम रखने हैं। हमें ये एक्सपेक्ट होके जाना है कि जो हम दे रहे हैं अपना 100% दे रहे हैं, इसमें हमें अपना 100% देना है। जो मैं नहीं अगर सिलेक्ट हो पाया तो वो इस चीज़ को, मिस्टेक्स को सीख कर आगे ट्राई करें ताकि हम अपनी जॉब को क्रैक कर सकें। अब नेक्स्ट आता है 4 P's में प्रेजेंट। अब देखो, कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अब आप अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। आप एंटर कैसे हो रहे हो रूम में, आप ग्रीटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने आपके बैठने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नर्वस फील कर रहे हो, वो इंटरव्यू सबसे पहले वो ही इवैल्यूएट करेगा। आपको जॉब देने से पहले आपका रिज्यूमे बाद में देखेगा, बल्कि आपको फर्स्टली इवैल्यूएट करेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। सो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होता है। सो अगर आप अपना 100% देते हो अपना प्रेजेंट करने में, कि अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करते हो, अपनी तैयारी अच्छी रखते हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखते हो, बल्कि सीखने पे ज़्यादा फोकस करते हो, सो इट मे बी ट्रू वर्थ इट कि आपको वो जॉब मिल सकती है। सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे विश्वास रखना कि मैं इसमें चाहे पास हूँ चाहे फेल हूँ, बट मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है। ऐसे थिंग्स माइंडसेट में रखोगे, आप अपने आप को पॉजिटिव फील करोगे। सो जैसे कि हमें पता है कि इंटरव्यू एक 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। सो इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं करते हो, अब हम लास्ट टाइम पे बात यही कर रहे हैं, लास्ट पीस जो है वो पार्टिसिपेशन का है। अब कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, अपना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो वो एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा। सो आपके रिजेक्शन के चांसेस इट मे बी मल्टीप्लाइज हो सकते हैं। सो अब हम न्यू टॉपिक आगे और पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। अब हमने यहाँ तक देखा कि इंटरव्यू होता क्या है, 4 P's कौन से हो सकते हैं इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं टाइप। इंटरव्यू कितने तरह का होता है, हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू में आता है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सिलेक्शन इंटरव्यू, देन उसके बाद आता है ओरिएंटेशन इंटरव्यू आता है, देन उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू, करैक्शनल इंटरव्यू। मतलब कितने तरह के इंटरव्यू आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको थोड़े से कैटेगराइज किए ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या कहता है, इसमें आपको जॉब के बहुत क्लोज होते हो, ये लास्ट स्टेप इंटरव्यू का माना जाता है। इसमें आपको या तो सिलेक्शन मिलेगी या रिजेक्शन होएगी, या तो आपको वो ड्रीम जॉब मिल जाएगी या आप उसके लिए रिजेक्ट हो जाओगे। सो इसमें आपको एक कंपनी शेड्यूल करती है मीटिंग के लिए, जहाँ पे आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है एम्प्लॉयर से। HR टीम का HR होता है और आप खुद होते हो, जहाँ पर आपका एनालिसिस किया जाता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले पार्ट में 2 में आपको डिफाइन करूँगा। नेक्स्ट टाइप है ओरिएंटेशन इंटरव्यू। जब आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, आपको जॉब मिल चुकी होती है, सो ओरिएंटेशन मीटिंग सेलेक्ट की जाती है, कंपनी में शेड्यूल की जाती है, जिसमें आपको कंपनी की डिटेल फाउंडेशन बताई जाती है। कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हिस्ट्री है, क्या अचीवमेंट है, क्या अकम्पलिशमेंट है, क्या हिस्ट्री है, क्या आने वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स क्या हैं, क्या टारगेट है। आपको कहते हैं ना, हर जगह से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है।
आपके न्यू क्लीग से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, आप न्यू लोगों से मिलते हो, आपकी कन्वर्सेशन और बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं, ताकि आपको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कर सके, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सके, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू। इसमें आपको एक मीटिंग शेड्यूल भी की जाती है एम्प्लॉयर और मैनेजर के इन बिटवीन में, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बताई जाती है कि आप रिगार्डिंग करंटली आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपके प्रमोशन के चांसेस और बढ़ाएंगे, अगर आप लैकिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको समझाया जाएगा, हेल्पफुल किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपको इम्प्रूव किया जाए, आपकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, आपके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, या आप ये कह सकते हो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट आपकी की जा सके। इसमें ये देखा जाता है। लास्ट में हम ये चीज़ देखते हैं, एक करेक्शनल इंटरव्यू आता है। करेक्शनल इंटरव्यू ये होता है जिसमें आपको पूछा जाता है, आपसे फीडबैक ली जाती है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। देखो, कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते हैं, एम्प्लॉयर्स में, आपके कोलीग्स में, वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कंपनी को न्यू चेंज लेके आ रहा है पॉलिसीज़ में, आप उसको अडेप्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस चीज़ को देखना। अब करेक्शनल इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, या जितने भी मैंने आपको टाइप्स बताए उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्रैक करने के लिए, आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। अपनी स्किल्स को हाईलाइट करें, अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें, सोशल और वॉलंटरी एक्सपीरियंस भी मस्ट डिफाइन करें, ताकि आपकी कंपनी आपको एक अच्छा इंप्रेशन दे के आपको एक अच्छा एज आ एम्प्लॉय मान सके। ठीक है, आपकी अपनी ड्रेस लुकिंग 100% होनी चाहिए, अपने आप की पर्सनालिटी आपकी 100% दिखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपके कपड़े आपके क्लीन होना चाहिए, परफ्यूम को और अदर चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इन दिस वीडियो, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिसको अपने आप को ध्यान में रखना है। इंटरव्यू का मेन एम ये नहीं होता है कि आपको सिलेक्ट करना या रिजेक्शन करना, उससे भी मेन इम्पॉर्टेंट एम उनका ये होता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना, एक्सचेंज करना, क्योंकि इंटरव्यू लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस देता है। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, और इसमें आपको प्रिपेयर करना होता है अपने स्किल्स को, एक्सपीरियंस को, और आपको डिफरेंट फील्ड के बारे में पता लगता है कि आपको क्या आपके अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं। सो इसमें मेरी पर्सनल टिप यही है कि अपने स्किल्स पे वर्क करें, प्रैक्टिस करते जाओ, एक्सपीरियंस लो, डिफरेंट चीज़ को ट्राई करते जाओ, फिर वो देखो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। सो आज के लिए इतना ही, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। सी यू सून। और मेरे YouTube चैनल अरोड़ा ट्यूटोरियल्स को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अरोड़ा ट्यूटोरियल्स।